अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फरमा बावकार उलमाए किराम, शोराए इज़ाम और सामने मौजूद सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। करम बालाए करम कि आज हम और आप ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाकर अपने दिलों को जगमगा रहे हैं और आपकी मोहब्बत को सलाम और आदर्श नगर, जिस आदर्श से आपने उलमाए किराम से मोहब्बत की है, यकीनन लायक़े तहसीन हैं और ऐसी आदर्श के कम वक्त में आपने नबी की महफिल को सजा लिया। बिलखुसूस गुलशने मदीना के तमाम अराकीन मेंबर्स ने ये मेहनतों काविश करके नबी की महफिल को कम वक्त में बड़ी शानदार तरीके से सजाया है। हम और आप अपने मुकद्दर को संवार रहे हैं और संवारते रहेंगे, क्योंकि ये वो महफिल है जहां मुकद्दर संवारा जाता है, क्योंकि ये वो बारगाह है जिस बारगाह में रोतों को मुस्कुराहट दी जाती है। ये वो बारगाह है कि जहां गिरतों को सहारा दिया जाता है। ये वो बारगाह है कि जहां बिलाल आ जाएं तो मोहब्बत का लंबरदार बना दिया जाए। ये वो बारगाह है मियाँ, और इस बारगाह में मैं भी खादिम बनकर अपने आका की मदहो सराई में लग चुका हूँ और इस तरह आपके दिल की दहलीज पर कदम रखना चाहता हूँ। अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी अलैह रहमतो रिजवान फरमाते हैं कि मेरी अना कभी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराबे इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह। न जिब्राइल हूँ मैं न सिदरा जा है मेरी, मुझे हुजूर के कदमों में डाल। और इस तरह कि मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। अरे खुदा नहीं हो कि उनकी मिधाद मैं 30 पारे उतार दूंगा। अरे खुदा नहीं हो कि उनकी मिधाद मैं 30 पारे उतार दूंगा। और संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ। संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ। अरे यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा, 2-4 जन्नत खरीद लूंगा। यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत खरीद लूंगा। यही पसंद आ गए उन्हें तो 2-4 जन्नत
खरीद लूंगा। और फरमाते हैं मफ्ते में कि कभी जो उनके करम ने पूछा तलब है क्या इश्तियाक तेरी, और जब इसी तलब को मैंने कहा है लमा इश्तियाक आलम, आप बताएं तो सही कि आपकी तलब क्या है। कायनात के अंदर हम देखते हैं हर एक शय तलब करता नजर आ रहा है, हर एक अदना तलब करता नजर आ रहा है, अदना भी तलब करता नजर आ रहा है, आला भी तलब करता नजर आ रहा है, झोपड़ में रहने वाला भी तलब करता नजर आ रहा है, मकान और बिल्डिंग में रहने वाला भी तलब करता नजर आ रहा है, जो समंदरों में प्रवास कर रहा है वो भी तलब करता नजर आ रहा है, जो आसमान की बुलंदी पर प्रवास कर रहा है वो भी तलब करता नजर आ रहा है। हर एक की तलब अलग नजर आती है। अरे अदना चाहता है, वो तलब चाहता है कि मैं आला हो जाऊं। झोपड़ी में रहने वाले की तलब ये है कि मैं शानदार मकान में रहने लग जाऊं। अरे खतीब चाहता है कि मेरी खिताबत में जौलानी पैदा हो जाए। शायर चाहता है कि मेरी शायरी में दरिया जैसी रवानी आ जाए। हर एक तलब करता है कि नहीं है। माशरे का जायजा हम लेते हैं, जब इलाके का हम जायजा लेते हैं तो हर कोई तलब करता है। कोई चांद पर जाने का तलब करता है, कोई शफक की सुर्खी की तलब करता है, कोई फूलों की महक की तलब करता है, कोई बच्चों की होमक की तलब करता है, कोई आसमान पर उड़ने की तलब करता है, कोई प्लेन का सफर करने की तलब करता है, कोई कलम उठाने की तलब करता है, कभी सफ़े किरतास पर कोई रकम करने की तलब करता है। हर एक की तलब अलग नजर आती है। हर एक तलब करता नजर आता है। जो हिंदुस्तान में है वो भी तलब कर रहा है, जो पाकिस्तान में है वो भी तलब कर रहा है, जो अमेरिका में है वो भी तलब कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में है वो भी तलब कर रहा है, जो चेचनिया में है वो भी तलब कर रहा है, जो जापान में है वो भी तलब कर रहा है, जो कुस्तुनतुनिया में है वो भी तलब कर रहा है, जो रोम में है वो भी तलब कर रहा है, जो फलस्तीन में है वो भी तलब कर रहा है, जो अमेरिका में है वो भी तलब कर रहा है। हर एक तलब करता नजर आता है। तो मैंने पूछा अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी, आपकी तलब क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी खिताबत भी लाजवाब हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी शायरी भी लाजवाब हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप अमेरिका का सफर करें? क्या आपकी तलब यह है? कहा नादान शहनवाज आलम, मेरी तलब यही नहीं है। मैंने कहा क्या तलब है? क्या तलब है? तो कहा मेरी तलब को अगर जानना चाहता है तो बस इस शेर में देख ले। और जब मैंने शेर की तरफ निगाहें जमाई है तो अल्लामा इश्तियाक आलम कहते हैं कि कभी जो उनके करम ने पूछा तलब है क्या इश्तियाक तेरी, कहूंगा उनके कदम पे गिरकर मैं खाके कुए अली बनूंगा। मैं खाके अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं खाके कुए अली बनूंगा। अरे मियाँ, ना खाके कुए अली का जवाब है ना बुए अली का जवाब है। अरे इस खाके कुए अली को कोई ऐसा वैसा खाक ना समझना। अरे माथे पे लगाकर यही खाक ना जाने कितने पाक होते नजर आए हैं। अरे जिसके सर का ताज देखो मियाँ, अरे खाके कुए अली गौसे आजम के सर पर यही खाके कुए अली का ताज है मियाँ। गरीब नवाज के सर पर यही खाके कुए अली का ताज है मियाँ। अरे जितने भी औलियाए किराम के सर पे ताज विलायत चमक रही है, यही खाके कुए अली का सदका है मियाँ। यही खाके कुए का सदका अली का सदका है मियाँ। अरे ना खाके कुए अली का जवाब है, ना बुए अली का जवाब है, ना खाके कुए अली का जवाब है, ना बुए अली का जवाब है, और ना खूने अली का जवाब है। ना खूने अली का जवाब है। कायनात के अंदर ना खाके कुए अली का जवाब है, ना खाके बुए अली का जवाब है, ना खूने अली का जवाब है। इसलिए मियाँ
हल्के में मत लेना, खाके कुए अली माथे पर लगा दो। जो बीमार हो वो भी शफायाब हो जाता है, जो परेशान हाल हो वो भी परेशान से दूर नजर आता है। मियाँ ये खाके कुए अली है, खाके कुए अली है। अरे मियाँ गौसे आजम के बदन को सूंघो तो यही बुए अली नजर आता है। गरीब नवाज के जिस्म को सूंघो तो यही बुए अली है। चाहे इमाम हसन हो चाहे इमाम हुसैन हो, अरे जब बदन को सूंघोगे तो बुए अली मिलेगा। बुए अली, अब मियाँ बुए अली जिसे मिल जाती है ना, दुनिया कयामत तक उसे नहीं भूलती है, कयामत तक नहीं। अब आप कहेंगे हजरत अगर इसी को अगर मेरे दिल की दहलीज पर वाकयात की रोशनी में समझा दें तो बड़ा मजा आ जाए, मजा आ जाए। अरे मियाँ मैंने कहा ना बुए अली का जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। तभी तो हम देखते हैं कि एक जात है जो खाक पर बैठा हुआ है, बैठा तो खाक पर है, नजर अफलाक पर है, बैठा खाक पर है, नजर अफलाक पर है। और मियाँ क्या कह रहा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जो बनना चाहता हूँ तू मुझे नहीं बनाएगा, मैं जो बनना चाहता हूँ तो मुझे नहीं बनाएगा। रब्बे कायनात ने जवाब दिया, ऐ बता आवाज देने वाले, अरे कायनात को जो भी है मैंने बनाया है, जमीन को मैंने बनाया है, आसमान को मैंने बनाया है, सितारों को मैंने बनाया है, जन्नत को मैंने बनाया है, कौसर को मैंने बनाया है, जमजम को मैंने बनाया है, काबा को मैंने बनाया है, मिना को मैंने बनाया है, मुज़दलिफा को मैंने बनाया है, हतीम को मैंने बनाया है। पता क्या बनना चाहता है, अरे जिब्राइल को मैंने बनाया है, इसराफील को मैंने बनाया है, इज़राइल को मैंने बनाया है। पता क्या बनना चाहता है, शजरो हजर को मैंने बनाया है, बहरो भर को मैंने बनाया है, खुशको तर को मैंने बनाया है, जिन्नो बशर को मैंने बनाया है, नदियों नहर को मैंने बनाया है। पता क्या बनना चाहता है, अरे मैंने पहाड़ों को बनाया है, मैंने सूरज को बनाया है, मैंने चांद को बनाया है, मैंने आसमान को बनाया है, मैंने जन्नत के महलात को बनाया है। पता क्या बनना चाहता है, आदम को मैंने बनाया है, नूह को मैंने बनाया है, इब्राहिम को मैंने बनाया है, इस्माइल को मैंने बनाया है, यूशा को मैंने बनाया है, मूसा को मैंने बनाया है, मुस्तफा को मैंने बनाया है। पता क्या बनना चाहता है, सिद्दीक को मैंने बनाया है, उमर को मैंने बनाया है, उस्मान को मैंने बनाया है। कहा मैं जो बनना चाहता हूँ ऐ मेरे खुदा तू मुझे नहीं बनाएगा। मियाँ सुनो, ये कोई ऐरा गैरा जमीन पर बैठा नहीं है, अरे उस वक्त का कलंदर है। ये न समझना कोई आज का कोई बंदर है कि बड़े बाल रख लेना, नमाज से लापता हो जाना, रोजे से लापता हो जाना, ज़कात से लापता हो जाना, हसनात से लापता हो जाना, मस्जिद से लापता नजर आए, खानका से लापता नजर आए, दरबार से लापता नजर आए, हक से लापता नजर आए, शरीयत से लापता नजर आए, कानून से लापता नजर आए, अमाल से लापता नजर आए। ये कोई ऐसा वैसा कलंदर नहीं है, अरे ये वो कलंदर है, अरे जहाँ देखो वो हाजिर नजर आता है, मस्जिद में वो हाजिर नजर आता है, कानून शरीयत में वो हाजिर नजर आता है। अरे आज का कोई कलंदर नहीं, अक्सर तो मुझे बंदर नजर आता है। जरूरी नहीं कि 10-10 अंगूठी पहन लिया वो कलंदर है, हाथ में माला लेकर घूम रहा कह रहा कलंदर है, नमाज से लापता है और समझ रहा है कि साहिबे पता है। और इसी पते को किसी पते वाले ने कहा था कि पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता, मेरे पते का पता है कि लापता हूं मैं, मेरे पते का पता है कि लापता हूं मैं।
ये जो खाक पर बैठा है नजरे अफलाक पर जमाए हुआ है और कह क्या रहा है, ऐ मेरे खुदा मैं जो बनना चाहता हूँ तू मुझे नहीं बनाएगा। कहा क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? कहा मुझे वक्त का अली बना दे, अली बना दे। आवाज आई कि जिस तरह कायनात में दूसरा मुस्तफा नहीं है उसी तरह कायनात में दूजा मुर्तजा नहीं है, मुर्तजा नहीं है। कहा उस कलंदर ने, और ये कलंदर ही की हिम्मत हुआ करती है, कलंदर ही की हिम्मत हुआ करती है। कहा उस कलंदर ने, ऐ मेरे खुदा मैंने कहा था ना मैं जो बनना चाहता हूं तू नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। कहा अब जो बनना है बोल बना दिया जाएगा। अब दाल बनना चाहता है बना दिया जाएगा, नहंग बनना चाहता है बोल बना दिया जाएगा, अरे सूफी बनना चाहता है बोल बना दिया जाएगा। बता क्या बनना चाहता है? कहा तू अली नहीं बनाएगा तो कम से कम अली के जिस्म की बू तो दे दे, बू तो दे दे। कहा हाँ हाँ ले ले, बू ले ले, अली की खुशबू ले ले, अली के जिस्म की खुशबू ले ले, बुए अली ले ले। अब जब उस कलंदर को बुए अली क्या मिला, कायनात उसे बू अली शाह कलंदर कह रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, फैजाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी। दुनियाओं से और कयामत तक उस बुए अली को, बू अली शाह कलंदर को कायनात के आखिर हद तक पहचानती रही। तो ना बुए अली का जवाब है ना खूने अली का जवाब है। अरे जब अजमेर के गरीब नवाज के शेर का जवाब ना मिला, जब गरीब नवाज के शेर का शाह हुसैन का जवाब ना मिला, अरे जब अजमेर के ख्वाजा के शेर का जवाब ना मिला तो करबला में अली के शेर का जवाब कहां से दुनिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बताओ कोई गौसे आजम का कोई जवाब मिला? बताओ कहीं शहीद आजम का कोई जवाब मिला? बताओ सही कोई मखदूम अशरफ का जवाब मिला? बताओ कोई मिला शहबाज मोहम्मद का कोई जवाब मिला? कोई जवाब मिला? अरे खूने अली के अगर मुंह से पान निकल जाए, पान दे दे, पान दे दिया मखदूम अशरफ ने, और कौन है? जमाल है साथ में, जमाल। खूने अली के जिस्म का पावर देखो, जमाल साथ है। ये जमाल को ईमान लाए हुआ कितना दिन? एक दिन। पीर ने कहा कि जाओ किछौछा, वहां जाओ, वहां जाओ। मियाँ ये वो पीर है ना, आज के दौर में कोई पीर, कोई मुरीद पीर को ढूंढता है। मखदूम अशरफ वो हैं कि पीर मुरीद को ढूंढ रहा है। और मैं उसे मुरीद नहीं कहता हूं, कोई पीर का मुरीद होता है, कोई पीर का मुराद होता है, और ये मखदूम अशरफ पीर के मुराद हैं। अब भेज दिया, खूने अली है ना, खूने अली है। अरे जो तख्त को लात मार कर चला आए, जो सल्तनत को छोड़ दे, जो खजाने को छोड़ दे, बताओ जवाब है। आ गए लेकर जमाल को साथ साथ,
अब साथ हैं जमाल और साथ में है साहिबे कमाल। अब मखदूम अशरफ पान बहुत खाते थे, पान है पान। अब सामने कौन है? 400 जोगियों का पूरी जमात लेकर बैठा हुआ। कई पहाड़ों में रहा, कई जंगलों में रहा, कई सहराओं में रहा, जोग की ताकत लेकर कब्जा किए हुआ है। लेकिन पीर ने कहा था जाना है कि छौछा जाना है, अब जाकर वहां इस्लाम फैलाना है। मुरीद आ गया। आने के बाद साथ में जमाल है। कहा है जमाल जाओ जाओ, तुम्हें उसे हटा कर आना है, तुम्हें मुकाबला करना है। अब वो हैरान है, ऐ मखदूम अशरफ मैं कैसे लड़ूंगा, मैं कैसे लड़ूंगा? कहा जाओ, तुम्हें जाना होगा, मुकाबला करना होगा। कहा सामने वाला जोग की ताकत रखता है, सहराओं में रहा है, जंगलों में रहा है, पहाड़ों में रहा है, न जाने कितना पावर होगा। और मैं तो सिर्फ एक दिन का मुसलमान, मुझ में कितना पावर होगा मुझ में। कहा जाओ जाओ, तुम्हें लड़ना होगा। अब जमाल हक्का बक्का जमाल को बुलाया और जमाल को कहा खोल अपनी जबान। जबान खोला, मखदूम अशरफ ने अपनी जबान से पान निकाला। कहा जमाल मुंह को खोल। अब जमाल का मुंह बना मिसले गलदान और डाल दिया उसमें अपना पान। अब जब जमाल गया ना मियां, जाने के बाद 400 जोगियों से लड़ रहा है, 400 जोगियों का मुकाबला कर रहा है। इसलिए कि तो यहीं पर मैं रोक कर 2 जुमलों में अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अरे जब मखदूम अशरफ के पान का जवाब ना मिला तो मखदूम अशरफ के खानदान का जवाब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। कोई जवाब मिला? अरे उस खानदान का कोई जवाब। अभी आपने नारा लगाया सरकारे कला की जात, ये वो जात है। निगाह डाल दे तो पूरा इलाका सवर जाता। बस्ती में दाखिल हो तो पूरा बस्ती मस्ती में आ जाता। ये वो हैं सरकारे कला है मियाँ। अब अगर सरकारे कला की एक बात आपके ज़हन नशीन कर दूं, ये खूने अली का पावर बता रहा हूं। खूने अली का पावर कि सरकारे कला चले। सरकारे कला का एक मुरीद है, मुरीदे खास है, कह रहा है हजरत चलिए चलिए जरा मेरे घर पर चलिए, कुछ खा तो लीजिए, कुछ पी तो लीजिए। मुरीद कह रहा है, अब मुरीद कह रहा है, मुरीद का जहां मकान है चारों तरफ नजर उठाकर देखो तो हर किसी तरह का अकायद का मसला छिड़ा हुआ है, हर तरह के लोग मौजूद हैं। वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हुजूर को अपनी तरह कह रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जहाँ गैब रसूल को नहीं मान रहे हैं। ये सारे मामलात हैं। पीर को दावत दिया, सरकारे कला साथ चले। चलने के बाद पीर के घर, मुरीद के घर पहुँचे। पूरी मुरीद के घर पहुँचने के बाद अब जैसे ही बैठे हैं, बैठने के बाद कहा बीवी से जाकर मुरीद ने, ए बीवी चलो सरकार आए हैं, अरे उन्हें कुछ खिला तो दो, जरा उनके लिए पानी तो दे दो। अब पानी लाकर दे दिया है, सरकारे कला को पानी लाकर दिया। अब सरकारे कला हैं कि खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े
पानी पी रहे हैं। अब सब लोग दो टुक देख रहा है, अरे पीर आया है, शरीयत से ना आशना है, अरे इल्म नहीं रखता है। अरे कोई ऐसा पीर हो, कोई ऐसा रहबर हो, कोई ऐसा रहबर हो कि पानी ला कर दे। तो खड़े खड़े पी रहा है, खड़े खड़े पी रहा है। ये बात इलाके में फैल गई है, बिजली की तरह दौड़ गई है, इलाके इलाके में है, बस्ती बस्ती में है, करिया करिया में बात है। खड़े खड़े पी रहा है, पीर कैसा आया है, खड़े खड़े पी रहा है। हर तरफ ये बात फैल गई है। पीर साहब चले, कुछ दूर पहुंचे, मुरीद को पीछे से आवाज दे रहा है, अरे कैसा पीर लाया है, पानी दिया खड़े खड़े पीता है। दूसरे ने आवाज दी, कैसा पीर लाया है कि खड़े खड़े पानी पी रहा है, अरे कैसा पीर लाया है। अब मुरीद भी हैरान है, मुरीद भी परेशान है। अब दिल में वो नुक्ता आ गया है कि आखिर मैं भी समझो मामला क्या है। पीर साहब के करीब हुआ, सरकारे कला के करीब हुआ, औलादे मखदूम सिमनानी के करीब हुआ, सरकारे लाशानी के करीब हुआ। कहा हजरत सरकारे कला, ये बात समझ में नहीं आई है, मुझे समझ में नहीं आई है। अरे हर एक कोई पानी पीता है तो बैठ कर पीता है, अगर जाहिल को भी दे दे तो बैठ कर पीता है, अगर आलिम को दे दे बैठ कर पीता है। लेकिन आप पीर हैं, आप औलादे मखदूम सिमनानी हैं, लेकिन आप खड़े खड़े पी रहे हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं। कहा फलसफे को तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। कहा चलो चलो अपने घर चलो। कहा अपने घर चलो। घर आए, दरवाजा खोला, कहा अपनी बीवी से जाकर पूछो कौन सा पानी दिया है, कौन सा पानी दिया है। दौड़ा दौड़ा गया मुरीद, कहा ऐ मेरी बीवी बता तो सही कौन सा पानी तूने दिया है। कहा मैंने पानी वो पानी दिया है इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग मदीना से आए थे, काबा से आए थे, आबे जमजम साथ लाए थे। मैंने देखा आपने कहा पानी दीजिए, मैंने देखा कि जब आने वाला इतना आला है, निगाहें कितनी आला है, जुब्बा कितना आला है, दस्तार कितना आला है, निगाहें कितनी आला है, मुस्कुराहट कितनी आला है, दस्तार कितना आला है, आंखें कितनी आला है, खानदान कितना आला है, बाप कितना आला है, दादा कितना आला है, माँ कितनी आला है। तो जब मैंने देखा कि जब इतना आला है तो कोई अदना पानी कैसे दिया जाए, तो मैंने आबे जमजम दिया है, आबे जमजम दिया है, आबे जमजम को दिया है। फलसफा समझ में आ गया तो मुझे कह लेने दो, जो लोग नबी के गैबदानी पर शक करते हैं, अरे जब सरकारे कला इतना देखते हैं तो सरकारे मदीना कितना देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत खानदान मुस्तफा, अज़मत औलाद मखदूम सिमना, फैजान मखदूम सिमना, फैजान औलिया किराम, औलाद शहबाज मोहम्मद, हजरत सैयद शहनवाज आलम शहबाजी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे जब कि छौछा का सरकार ऐसा है तो मदीने का सरकार कैसा होगा। सुभान अल्लाह। तो कहा उस सरकार को देख कर कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शकी, जो है मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है ना, लाडला बेटा तेरा। बात आ गई थी सरकारे कला की तो यकीनन ना बुए अली का जवाब है ना खूने अली का जवाब। अब आओ जरा देखे तो सही कि भागलपुर की धरती पर एक शहजादा-ए रसूल आ रहा है जिसे लोग कहते हैं सुल्तानुल आरफीन, मखदूमना व मौलाना व जद्दुना सैयदुना शहबाज मोहम्मद। ये भी खूने अली है। खूने अली का पावर दिखा रहा हूं। कौन? शहबाज मोहम्मद। कौन? शहबाज मोहम्मद। ये वो शहबाज मोहम्मद के जो बैठे 10 साल की उम्र में सबका सबक हो किताब पर।
हर एक तालिबे इल्म का सबक पूछ लो, मुफ्ती से हो, मौलाना से हो, हाफिज से हो, कारी से हो, जिससे पूछो, हर एक का सबक होता है किताब पर। लेकिन ये वो शहबाज है जिसका सबक किताब पर नहीं बल्कि सूरज के ताब पर है, ताब पर है। ये वो शहबाज है कि बचपने का आलम है, बचपने का आलम है, साथ में चल रहे हैं, आज आए बगोला, बगोला आ गया। अब बगोला आने के बाद शहबाज मोहम्मद ने कहा कि लाओ लाओ शहबाज का हिस्सा तो लाओ। बगोले में हाथ डाला, डालने के बाद जब निकाला तो हाथ में दो दो लड्डू है, दोस्त साथ में है, दोस्त साथ में है। पूछा ऐ शहबाज आखिर क्या मामलात हैं, आखिर क्या चीज था कि तुमने बगोले में हाथ डाला है और दो दो मिठाई आ गया है। कहा खाओ खाओ तुम्हें खाना है, लेकिन दोस्त ने इसरार कर दिया, कहा आज मामला कुछ और है, तुम नहीं समझोगे। अब कुछ दिन होने के बाद सरकार शहबाज मोहम्मद दरसगा तो आ रहे हैं, लेकिन उस दोस्त का कोई अता पता नहीं है, दोस्त का कोई अता पता नहीं है। अयादत के लिए गए कि आखिर पता तो चले कि आखिर वो दोस्त क्यों नहीं आ रहा है। घर पहुंचे, देखते क्या है कि वो दोस्त बिस्तर पर आराम कर रहा है, बीमार नजर आ रहा है। कहा है मेरे दोस्त तुम बदर से क्यों नहीं आ रहे थे, तुम पढ़ने क्यों नहीं आ रहे थे, आखिर मामला क्या था। कहा मेरे साथ एक मामला हो गया था। कहा क्या मामला था। कहा एक दिन आपने बगोले में हाथ डाला था, जिसे हम पनडुब्बा कहा करते हैं, जो हवाओं में गर्दिश किया करता है। कहा आपने डाला था, मिठाई आया था। एक दिन मैं भी जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक बगोला उठा, मैंने भी हाथ डाला। कहा मेरा हिस्सा दे। जैसे ही मैंने मांगा है, उठ हवाओं ने मुझे उठाया है और जमीन पर पटक दिया है। तब से मेरी तबीयत खराब है, तब से मेरी तबीयत खराब है। कहा समझे नहीं। सरकारे शहबाज मुस्कुराने लगे। कहा समझोगे नहीं। कहा क्या मामला था। कहा तुमने हाथ भी डाला तो ऐसे बिल में डाला, ना वक्त देखा ना माहौल देखा। कहा क्या। कहा जिस दिन मैंने डाला था उस दिन जिनों की शादी थी तो मिठाई मिल रहा था, और जिस दिन तुमने डाला था उस दिन एक जिन की मैयत हो गई थी, इसीलिए उठा के पड़े। क्या बात है, क्या बात है, वाह, है ना। वाह, वाह, वाह। ये सरकारे शहबाज मोहम्मद हैं कि बैठ जाएं अगर वजू करने के लिए, मुरीद साथ में है, शागिर्द देख रहा है, शागिर्द किनारे खड़ा देख रहा है। अचानक जंगल में एक मुरीद है, एक मुरीद खास है, चिल्ला रहा है अलमदद शहबाज मन, अलमदद शहबाज मन, अलमदद शहबाज मन। क्योंकि शेर हमला कर रहा था, शेर हमला कर रहा था। यहाँ सरकारे शहबाज मोहम्मद हैं, बैठे हुए हैं। बैठने के बाद वजू बनाने के लिए लोटा जैसे ही उठाया है, आवाज पर्दाए समाअत से टकराई है। अब मैं सोचने लगा जब सुल्तानुल आरिफीन इतना सुनते हैं तो रहमतुल लिल आलमीन कितना सुनते होंगे, रहमतुल लिल आलमीन कितना सुनते होंगे। अब पर्दाए समाअत से टकराई, लोटा उठाया है और खींच के मारा है। अब देखने वालों ने देखा है, शागिर्दों ने देखा है, शहबाज ने लोटा तो उठाया है, हवाओं में फेंका तो है, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, कहाँ गायब हो गया है। यहाँ मुरीद पर शेर ने हमला किया, जैसे ही हमला करना चाहा, पुकारा अलमदद शहबाज मन। लोटा आता है, शेर के जबड़े पर लगता है, शेर दौड़ता हुआ भाग जाता है। अब उसी लम्हे के दिन, कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वो लोटा लेकर आ रहा है। लोटा लेकर आया। अब तालिबे इल्म देख रहे हैं, मुरीद देख रहा है, ये तो वही लोटा है सरकार ने उठाया था, सरकार ने उछाला था, ये वही लोटा है लोटा। अब उस मुरीद के करीब हो गया, कहा ये लोटा कहाँ मिला है, ये लोटा कहाँ से लाए हो। ये तो शहबाज मोहम्मद का लोटा है, ये तो सरकारे शहबाज का लोटा है। कहा तुम्हें कहाँ मिला है। कहा मैं, मुझ पर जंगल में शेर ने हमला कर दिया था, मैंने पुकारा अलमदद शहबाज मन, लोटा आया, शेर के जबड़े पर लगा, शेर दौड़ा हुआ भागा है, भागा है, भागता नजर आया है। अब मुझे यहीं पर दो जुमलों में मामला समेटने दो कि अरे जब शहबाज के लोटे का जवाब नहीं है तो शहबाज के बेटे का जवाब कहां से लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत औलादे मुस्तफा। टाइम ज्यादा हो गया है क्या? अभी 11 में 9 टाइम है, 9 मिनट। ऐसा तो नहीं कि थक गए हैं आप, है ना? अब सोचो कि जब बेटे में इतना पावर, जब लोटे में इतना पावर है तो बेटे में कितना पावर होगा। अब बेटे ने दिखाया कि किसी एक ने कहा था कि अगर रसूल के औलाद अगर छू दें तो उसे आग नहीं जलाती। आप तो गले मिल रहे हैं। अरे जब सरकारे मदीना रुमाल को छू दें एक मर्तबा, आग नहीं जलाती है। क्यों भाई? कि रुमाल लगा है सरकार के हाथ में। अरे दुनिया के अंदर हर एक कपड़े को साफ करने के लिए पानी जरूरी होता है। डिटर्जेंट, घड़ी, सर्फ एक्सल और उस पर से भी छोबड़ा घस घस के जो कपड़ा अद्दी का है उसे रद्दी कर देती है। लेकिन आज तो जमाना कई तरह का है, वॉशिंग मशीन है, अब तो उसमें धोया भी जाता और सुखाया भी जाता। लेकिन अब ये रुमाल है, मुस्तफा ने एक बार उससे पोंछ लिया, सब पानी के हवाले करता है, सहाबा आग के हवाले कर रहे हैं। आग के हवाले। रुमाल डाला गंदा, निकला साफ होकर तो मुझे कह लेने दो कि अरे जब हुजूर एक बार रुमाल में हाथ लगा दे तो रुमाल नहीं जलाए। अरे मियाँ तो जिसे मुस्तफा अपने कांधों पर बिठाए उसे आग कैसे जलाए? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह एक वाकया हुआ था कि हजरत अल्लामा इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी बयान कर रहे थे कि रुमाल अगर हुजूर के हाथ से लग जाए तो आग ना जले। तो एक खड़ा होने वाला खड़ा हो गया, कहा क्या बकवास करते हैं, अरे आग का काम है जलाना। अरे वो ये थोड़ी देखे कौन है, आप जुब्बा डाल दीजिए जल जाएगा, कपड़ा डालिए जल जाएगा। जलाना का आग का काम है जलाना, लेकिन मुस्तफा है मुस्तफा। अरे जो कांटों पर कदम रख दे तो कांटा फूल हो जाए। अरे वो पत्थर, जितने भी अंबिया आए हैं शादाबियों के मुल्क में आए हैं। लंबी फहरिस्त में जाना नहीं चाहता, आप तारीख उठा लें, जितने भी ईसा आए, मूसा आए, सब शादाबियों, निखतों, ताजगियों के मुल्क में आए हैं। किसे दजला सैराब कर रहा था, लेकिन हुजूर आए ऐसी जगह आए जहां जमीन भी पत्थर, जहां हाथों में भी पत्थर, जहां दिल भी पत्थर के। अब यहीं पर रुककर ऐ मेरे खुदा, तूने अपने महबूब को भेजा भी तो ऐसी जगह जहां हाथ में पत्थर, जमीन भी पत्थर, दिल भी पत्थर के। का समझे नहीं। अरे लालाजार को महकाना कोई काम आस बड़ी बात नहीं है। कोई निखातों के बाग में उसे लहलहाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जहां तो जमीन पत्थर का देख रहा है, जहां तो हाथ में पत्थर देख रहा है, जहां तो पत्थर दिल का देख रहा है, अरे वही पत्थर पे मेरा महबूब कदम रख रहा है तो पत्थर मोम बनता नजर आ रहा है। और जो पत्थर हाथ में है वही पत्थर कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, जिंदाबाद। तो अल्लामा इश्तियाक आलम ने कहा, अरे हुजूर की रुमाल तो बहुत आला है, इश्तियाक का बाल भी नहीं जला सकते। बाल भी इश्तियाक का नहीं जला सकता आग।
अरे जब इश्तियाक के बाल का ये पावर है तो सरवरे आलम का बाल का आलम क्या होगा। और हमने देखा कि एक बाल खालिद बिन वलीद रख लें और उतर जाएं मैदान में और जब टोपी गिरी ना मियां तो हजरत खालिद बिन वलीद बड़ी जोर आवर के साथ बढ़ गए कि अगर जिस्म से सर कट जाए लेकिन ये टोपी नहीं जाना चाहिए। कितने मुसलमान शहीद हो गए। अब सब पूछने लगे आखिर इस टोपी में क्या बात है कि खालिद बिन वलीद ने अपनी जान की परवाह नहीं की, दोस्तों की जान की परवाह नहीं की, अहबाब के जान की परवाह नहीं की, न अपने जिस्म को देखा, न अपने घर वालों के बारे में सोचा। क्या बात है कि इस टोपी के लिए भिड़ गए। खालिद बिन वलीद से पूछने लगे आखिर क्या बात है। खालिद बिन वलीद ने टोपी को उतारा और टोपी के सामने से एक बाल निकाला। कहा ये वो बाल है जिसके लिए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। अब बताओ ये वो बाल है कि खालिद बिन वलीद कहते हैं कि जब मैं ये टोपी रखकर जिस मैदान में उतर जाऊं वो मैदान हमारा हुआ करता था, जिस इलाके में जिस तरफ बढ़ जाऊं वो बस्ती हमारी हुआ करती थी। अब सोचो जब मुस्तफा के एक बाल का पावर इतना है तो मुस्तफा की आल का पावर कितना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान है अल्लाह। ना। माशा ये है अल्लाह बाले मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। ये है कमालाते मुस्तफ़ा, ये है जलाले मुस्तफ़ा। मेरे दोस्तों अहबाब, हम और आप जिक्र नबी की महफिल में शामिल आए हैं मियाँ। वो मसीहा, ऐसा मसीहा कि बेटियों को इज्जत उसी ने दिया है, बाप की इज्जत माँ की इज्जत उसी के सदक़े में है। वो कौन है जो उसके सदक़े का इनकार कर सकता है। कोई नहीं। कोई इनकार कर दे क्योंकि वो सदका ही कुछ ऐसा है, तेरे करम का तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। अरे सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है ना। तो जो भी आया उनके सदक़े में बिलाल हब्श का, जिसे लोग बिलाल काला कहा करते थे, वो इतना आला हो गया, हर तरफ बोलबाला हो गया, है ना। वो काला काला लोग कहते थे, लेकिन वो जो मुस्तफ़ा के आगोश में आ जाए, उनके कदम में आ जाए, वो फिर काला भी हो तो आला हो जाता, मुस्तफ़ा वाला हो जाता है, अल्लाह वाला हो जाता है मियाँ। इन्हीं जुमलों के साथ वक्त काफी हो चुका है और आप भी महसूस हो रहा है कि थक गए। खाने का भी इंतजाम है, खाने का भी इंतजाम है। और माशाअल्लाह गुलशन मदीना और इस इलाके के आदर्श नगर के लोगों को मेरी तरफ से सलाम है कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ इस महफिल को सजाया है और खाने का इंतजाम भी है। यकीनन ये तसव्वुफ का फैजान है, गौसे आजम का करम है, ये गरीब नवाज का सदका है, ये शहबाज मोहम्मद की अदा है, ये मखदूम अशरफ का करम है, ये सरकार आला हजरत की दुआ है कि हम और आप फल फूल रहे, है ना, फल फूल रहे हैं मियाँ। वो सुए लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। गौसे आजम ने कहा था कि जब किसी ने पूछा था गौसे आजम से कि ऐ गौसे आजम, अगर सारे खजाने की कुंजी आपको दे दी जाए तो आप क्या करेंगे। अगर हम और आप, मैं आज ही कह रहा था, तो हम और आप होते तो कहते कि जरा रुकिए तो सही, टाइम दीजिए तो सही, एक लिस्ट तैयार करने दीजिए तो सही। अब लिस्ट में भी क्या होता, टीवी कौन सा चाहिए, मोबाइल कौन सा चाहिए, लैपटॉप कितना चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एसी चाहिए, फला फला। गौसे आजम ने कहा कि अगर दुनिया के खजाने की पूंजी या सारे खजाने लाकर मेरे हाथ में रख दो, तो गौसे आजम ने कहा मैं तमाम अहबाब, मिस्कीन, गरीब, दोस्त अहबाब को खाना खिला दूं। ये खाने की बरकत है मियाँ। कोई परेशानी हो, सूफिया किराम फरमाते हैं कि जब
ऐसा मौका हो, परेशान हो, पशेमान हो, महफिल मिलाद की महफिल सजाओ और साथ में गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाओ, है ना, खाना खिलाओ। हम और आप औलिया किराम के मानने वाले हैं और हमने देखा, हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं कि उन्होंने तो खाना खिलाया, अरे इस शान से खिलाया कि खुद किनारे बैठ जाए, खुद किनारे बैठ जाए, सवाली आए भूखा, कहे चलिए चलिए जरा चलिए तो सही, मस्जिद नबवी में खाना बड़ा शानदार मिल रहा है, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं। अब करीब पहुंचे, देखा हजरत इमाम हसन हुसैन है, खाना खा रहे हैं। कहा हजरत मैं तो खा लिया हूँ लेकिन जरा खाना दे दीजिए, देखिए मस्जिद के किनारे एक शख्स बैठा हुआ है कि वो सूखी रोटी खा रहा है। कहा उसके लिए दे दीजिए, तो कहा ये जितने खा रहे हैं उसी की बदौलत खा रहे हैं। खिलाने वाला वही है, वो बाबा है मेरे, वो मन कुंतो मौला अली है मेरे, है ना, वो अली हैं अली, उन्हीं की तरफ से ये दावत है दावत। ये तसव्वुफ का फैजान है। तसव्वुफ ने, औलिया किराम ने, बुजुर्गान दीन ने गरीबों का ख्याल किया है, मिस्कीनों का ख्याल किया है, पड़ोसियों का ख्याल किया है, उलमा का ख्याल किया है, मुफक्किर और मुहद्दिसीन की इज्जत की है। हम और आप औलिया किराम के मानने वाले हैं, हम और आप उलमाए दीन के मानने वाले हैं। हम और आपको चाहिए कि हम दीन के बताए रास्ते पर चलें, कानून मुस्तफ़ा पर अमल करें। यही पैगाम है कि अपने बच्चों को तालीमात के करीब करो। इस्लाम हमें अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के लिए तालीम दे रहा है और हमारे बच्चे हर मैदान में आगे होने चाहिए, चाहे कोई भी मैदान हो। मियाँ कुरान में सारे चीज़ों का इल्म है, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, दुनियावी तालीम भी दो लेकिन अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अपने बच्चों को शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफीक अता करो से, ताकि तुम और आप जब मस्जिद में जाएंगे, नमाज जब पढ़ेंगे तो आपका बच्चा भी आपको देखेगा। जब आपका बच्चा देखेगा, जब आप जलसा करेंगे, झंडा लगाएंगे, मिलाद मनाएंगे। लोग आज बहुत सारे मिलाद पर भी एतराज है, बहुत सारे झंडे पर भी एतराज है, कहते हैं कि कुरान में झंडा है, कुरान में झंडा है, कुरान में झंडा है। अरे भैया झंडा दुकान में मिलेगा, मकान में मिलेगा, इतना बड़ा कुरान में मिलेगा, है ना। और जो लोग कहते हैं मिलादुन नबी मनाना शिर्क है, मियाँ अहले सुन्नत वल जमात और आला हजरत के मानने वालों ने ये बता दिया, मिलाद गम हो तो मिलाद, बच्चा हो तो मिलाद, शादी हो तो मिलाद। मियाँ ये मिलादुन नबी करके शिर्क को तोड़ देता है, इसलिए ये तो सच्चा अहले सुन्नत है ना। क्यों बार बार मिलादुन नबी क्यों मनाता है? इसलिए कि जो पैदा होता है वो अल्लाह नहीं होता है। पैदा होने वाला बता रहा है, बार बार मनाकर बता रहा है कि पैदा हुआ है, अल्लाह तमाम चीजों से पाक है। मियाँ ये बता रहा है अहले सुन्नत वल जमात। मेरे दोस्त अहबाब, हम और आप इसी तरह शायान शान हुजूर की महफिल सजाते रहें, झंडे लगाते रहें, जुलूस लेकर चलते रहें, इसलिए कि जुलूस लगवाना खुदा की सुन्नत है, लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है। इंशाअल्लाह ताला जो रह गया है कसर, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो ये कसर पूरे तौर से आपके दिल की दहलीज पर मुकम्मल करके ये फ़कीर शहबाजी यहाँ से जाना चाहता है इन्हीं जुमलों के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या